नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बजाग की, जहां जनपद पंचायत सभाकक्ष में जनपद आवासीय भवन परिसर में निर्मित 5 दुकानों की खुली नीलामी पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई। और साथ ही बात करेंगे धुरेल की, जहां पर आषाढ़ी एकादशी की अवसर पर खंडलाय के भटाई देवी सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने विट्ठल रुक्मणी की झांकी के साथ दिंडी यात्रा निकालकर सामाजिक संदेश दिया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। डिंडोरी जिले के बजाग में जनपद पंचायत सभाकक्ष में शुक्रवार को जनपद आवासीय भवन परिसर में निर्मित 5 दुकानों की खुली नीलामी पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई। नीलामी में 19 बोली दाताओं ने बैंक ड्राफ्ट जमा कर भाग लिया, जिसमें सर्वाधिक बोली लगाने वाले 5 बोली दाताओं को दुकानों का आवंटन किया गया। दुकान क्रमांक 1 सेवा सिंह मिडली ने 6,50,000, दुकान क्रमांक 2 काशी तेकाम ने 5,55,000, दुकान क्रमांक 3 संदीप मरकाम सिंगार सत्ती ने 4,45,000, दुकान क्रमांक 4 उमेश कुमार साहू बजाग ने 10,10,000 और दुकान क्रमांक 5 शिवम साहू बजाग ने 9,40,000 रुपए की बोली लगाकर दुकानें प्राप्त की। प्रक्रिया एसडीएम बजाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बजाग, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुई। प्रशासन ने नीलामी को निष्पक्ष और नियमों के अनुरूप बताया। बजाग से सी न्यूज संवाददाता कमलेश की रिपोर्ट। आणंद जिले में मौसम विभाग के रेड अलर्ट और भारी से बहुत भारी बारिश के अनुमान को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण चौधरी ने शनिवार 25 जुलाई को सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया है। आदेश के अनुसार जिले के सभी आंगनबाड़ी, सरकारी व निजी स्कूल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल, आईटीआई और कॉलेज पूरी तरीके से बंद रहेंगे। प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है और सभी संस्थानों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आनंद से सी न्यूज संवाददाता ताहिर की रिपोर्ट। झालावाड़ में स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय पर्व को गरिमा, अनुशासन और व्यापक जन भागीदारी के साथ मनाया जाए। मुख्य समारोह विजयाराजे सिंधिया राजकीय खेल संकुल में आयोजित होगा, जहां सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, पेयजल, चिकित्सा, साफ सफाई सहित सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रिहर्सल और सम्मान समारोह की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कमल सिंह यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता रमेशन शर्मा की रिपोर्ट। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर खंडलाय के भटाई देवी सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स ने दिंडी यात्रा निकाली। दिंडी में विद्यार्थियों ने पालकी के साथ विट्ठल, रुक्मणी और उनके भक्तों की वेशभूषा धारण कर सामाजिक संदेश दिए। गांव में पालकी पहुंचने पर महिलाओं ने विद्यार्थियों की पूजा कर हल्दी कुमकुम लगाया और आरती की। झांझ और संगीत की धुनों से पूरा गांव भक्तिमय हो गया। वहीं छात्र छात्राओं ने विट्ठल भक्ति में नृत्य किया। कार्यक्रम में स्कूल प्रेसिडेंट लक्ष्मण जाधव, प्रिंसिपल शरद देवरे, सीनियर टीचर मधुकर पाटिल, मनोज पाटिल, रविंद्र शिंदे, विट्ठल पगारे, अनिल सिसोदे, राहुल फुले, नैना शेवाले, प्रवीण बागुल, सुदाम माली, शांतिलाल शिंदे, अशोक बागुल, आशा महाजन सहित ग्रामीणों का सहयोग रहा। महाराष्ट्र धुले से सी न्यूज संवाददाता अनिल सिसोदे की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के मदर केयर हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद जच्चा बच्चा की मौत से परिजनों ने हंगामा कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएमओ और डॉक्टर माथुर की टीम ने अस्पताल पहुंचकर जांच की, जहां आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने हॉस्पिटल को तत्काल सील करने के आदेश दिए। साथ ही संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मृतका शिवानी की शादी 1 वर्ष पूर्व नवाबगंज निवासी अभिषेक के साथ हुई थी। आपका दादा? मेरा नाम जौहरी लाल। ये शिवानी कौन थी आप? शिवानी हमारे लड़के के पास। अच्छा, क्या हो गया था इसे? इसकी डिलीवरी केस था, तो हमने कल बुला के लाए थे, तो हमने आशा के पास फ़ोन किया। आशा ने हम बोला कि हम तो यहीं पाएंगे, यहीं चले आओ। तो वहाँ लेके पहुँचे। किस अस्पताल में? ये मदर केयर में। अच्छा, फिर क्या हुआ? वहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद भर्ती गारंटी के साथ भर्ती किया और कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ, और भर्ती करा के हमारे बच्चे को दोनों को हानि पहुँची है। नहीं, हानि क्या बच्चे? हाँ, मृत्यु हो गई है। क्या मामला है?
देखिए आज सुबह मॉर्निंग में एक हॉस्पिटल में एक मदर और एक बच्चे की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में सीएमओ को निर्देशित किया गया था कि एक टीम को भेजने के लिए डिप्टी सीएमओ द्वारा डॉक्टर आरसी माथुर द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसमें अस्पताल से संबंधित कोई भी अभिलेख वहां पर अस्पताल में नहीं मिले, ना पेशेंट के केस स्टडी से संबंधित कोई भी अभिलेख मिले। तत्क्रम में उस अस्पताल को सील किया गया। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। चरखी दादरी में इनेलो कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में रोष प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने रोज गार्डन से लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकालकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा। इनेलो नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। पूर्व विधायक व इनेलो नेता रणबीर मंदोला ने लाठीचार्ज की निंदा करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं इंसो जिला प्रभारी रविंद्र फोगाट ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई दुखद है और भाजपा सरकार युवाओं की आवाज दबाने का काम कर रही है। 22 के 22 जिलों पर चौधरी भैंस सिंह चौटाला जी के निर्देश अनुसार युवा व ISO की छात्र इकाई ने हर जिला मुख्यालय पर उपायुक्त जी के माध्यम से हमारे राष्ट्रपति महामहिम जी को ज्ञापन सौंपा है कि आज हमारे देश का हर छात्र बिल्कुल उदास है। हमारे देश की विडंबना देखिए, किसी भी आम नागरिक को न्याय नहीं मिल पाता। रेल 10 मिनट तक लेट हो जाती है, तब भी न्याय नहीं मिलता। कोर्टों में न्याय नहीं मिलता। अगर हमारा देश का कोई भी छात्र अगर 1 सेकंड के लिए भी सेंटर में अगर लेट हो जाए तो उसको परीक्षा सदन में बैठने नहीं दिया जाता। तो इससे भारी छात्रों में और क्या रोष होगा। हमें कल किसी न्यूज से पता चला था कि हमारी एक बहन जिनके फादर विकलांग हैं, उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए साहूकारों से ब्याज लिया और लोन उठाया। उसके बाद जो नीट की परीक्षा जो पेपर लीक हुआ है, इससे पूरे देश के छात्र हताहत है। टोटल आज तक 186 पेपर लीक हुए हैं। ये हमारी देश की विडंबना है कि आज हमारे युवा सड़कों पर हैं, वो कहाँ जाएं, उनका भविष्य कैसे सुरक्षित हो। इसलिए इस सरकार को हमने आज चेताया है कि इन युवाओं को आप इनका हक दिलाएं और इनको अच्छी तरह से इनकी शिक्षा अनुसार इनको रोजगार दें। बंदूक के दम पर युवाओं को रोकने की कोशिश की गई है। क्या ये युवा इस सरकार से पूछना चाहेंगे कि भी जो भी हमारे देश में आतंकवादी हमले हुए हैं, उनके सिर आज तक क्यों नहीं आए। आज इस तानाशाही सरकार ने युवाओं के ऊपर, हमारी बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार किया है, यह घोर निंदनीय है। और इससे जो हमारे भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वे हमें गालियां देंगी, क्योंकि हम आज उनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे युवा लुप्त कगार की ओर चले जाएंगे, जो नशे की ओर जाएंगे, अपराध की ओर जाएंगे। इसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान आज आया है, जब छात्र छात्राओं के साथ अत्याचार हो गया, एक जिम्मेवार विभाग का शिक्षा मंत्री जो आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2 मिनट का समय निकालकर वहां जंतर मंतर पर उन छात्र छात्राओं का हौसला नहीं बढ़ा सकते? तो ये 2 मिनट के लिए रात को बयान देना, ये तो शोभनीय है नहीं। इस प्रकार से जंतर मंतर पर छात्रों और युवाओं के साथ इस बीजेपी सरकार ने जिस बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर उनके साथ जो जुल्म ज्यादती की है, उसके विरोध में हमारे 300 वर्ग युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय शिक्षा के जिला परिषद के चेयरमैन करण चौटाला के आह्वान पर आज प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर युवा द्वारा व छात्र इकाई द्वारा, जो हमारी पार्टी की ISO छात्र इकाई है, उसके द्वारा ये विशाल प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम से हमने एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में हमने ये निवेदन किया है कि जिस प्रकार से जिन पुलिसकर्मियों ने, जिन अधिकारियों की नालायकी की वजह से, जिस सरकार की बेकायदगी की वजह से छात्रों के साथ जो जुल्म और ज्यादती की गई है, इसके विरोध में इंडियन नेशनल लोकदल की छात्र इकाई और युवा इकाई के नेतृत्व में ये विशाल प्रदर्शन करते हुए हमने ज्ञापन दिया है और सरकार को चेताया है कि इस प्रकार से जुल्म ज्यादती नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ किया गया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूजनीय स्वर्गीय चौधरी देवलाल द्वारा स्थापित पार्टी है और जनहित के मुद्दों के लिए लगातार संघर्ष करती रहती है। ये हमारे अर्जुन चौटाला जी जो हमारे विधायक हैं रानिया से, और करण चौटाला जी और हमारी युवा इकाई पूरी तरह से वहां जाकर
उनको समर्थन ही नहीं दे के आया है। पूरा उनको आश्वासन और भरोसा दिया है कि पूरी मुस्तैदी से आज हम नौजवानों के साथ खड़े हैं और पूरे प्रदेश में आज प्रत्येक जिला मुख्यालय पर युवा इकाई और छात्र इकाई द्वारा विशाल प्रदर्शन करते हुए हमारे उपायुक्त महोदयों के माध्यम से हमें राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का काम किया है और सरकार को चेताने का काम किया। चरखी दादरी से सी न्यूज संवाददाता उमेश सतसाहिब की रिपोर्ट। नोएडा सेक्टर 30 स्थित बीजीआई चाइल्ड अस्पताल में थैलेसीमिया से जूझ रहे 12 वर्षीय रुशांग नाथ कुंडू के इलाज के लिए चर्चित पत्रकार राजा मौर्य ने ब्लड डोनेट किया। वहीं न्यू अशोकनगर दिल्ली निवासी बच्चे के पिता नरेंद्र नाथ कुंडू ने ब्लड की जरूरत को लेकर लोगों से संपर्क किया था, जिसके बाद सूचना मिलने पर राजा मौर्य अस्पताल पहुंचे और रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि वो अब तक अनजान लोगों के इलाज के लिए 13 बार निःशुल्क ब्लड डोनेट कर चुके हैं। राजा मौर्य ने लोगों से अधिक रक्तदान करने और जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की। वे दिल्ली एनसीआर में निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। जी प्रणाम, मेरा नाम नरेंद्र नाथ कुंडू है। मैं न्यू अशोकनगर दिल्ली 96 में रहता हूँ। मेरा बेटा रुशांग कुंडू 12 वर्ष का है, ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव। पिछले 4 महीने की उम्र से थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित है और मुझे हर तीसरे हफ्ते में ब्लड चाहिए होता है। ये सत्येंद्र से राजा मौर्य जी आज मेरे पास आए थे, उन्होंने ब्लड डोनेट किया। इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब भी ऐसे ही एक अच्छे कामों के लिए आगे आए और समाज से सेवा करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, नाम राजा मौर्य पत्रकार और आप सभी पहले से बखूबी जानते ही हैं। मैं एक मैसेज आपको कम शब्दों में देना चाहूँगा कि लोगों की मदद करने के लिए आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। मैंने इस बार 13वीं बार ब्लड को डोनेट किया है। मैं इन भाई के लिए नहीं जानता हूँ, मुझे सूचना मिली थी एक बच्चा पेशेंट है और उसे गंभीर बीमारी है थैलेसीमिया की, तो उसके लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने जब मुझे जैसे ही सूचना मिली तो मैं ब्लड डोनेट करने के लिए आया। तो मैं भी लोगों से अपील यही करूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की मदद करें, इंसानियत के नाते मदद करें और ब्लड डोनेट करने से ना घबराएं। ब्लड डोनेट से यह है कि दूसरे को जीवन मिलता है और इलाज में बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो कभी भी ब्लड डोनेट करने से ना घबराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग करें। इलाज हेतु लोगों के इलाज हेतु ब्लड के लिए समय पर डोनेट करें, जिससे कि आप भी स्वस्थ रहेंगे और एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। मेरे द्वारा लगभग 13वीं बार किया गया है। मैंने अनेकों हॉस्पिटलों में जिनको मैं नहीं जानता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अपने जान पहचान या रिश्तेदारों के लिए लोग ब्लड डोनेट करते हैं। मैंने जितनी भी बार ब्लड डोनेट किया है उनको मैं कतई नहीं जानता हूँ। एक दूसरे के माध्यम से सूचना मिलती है, मेरे पास कॉल आती है, तो मैं लोगों के लिए मदद के लिए चला आता हूँ। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे की मदद के लिए ज़रूर खड़े रहें इंसान के लिए। धन्यवाद। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता राजा की रिपोर्ट। दिवंगत महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार की जयंती पर अंबालिका शुगर प्राइवेट लिमिटेड अंबिका नगर और श्री अम्बा प्रतिष्ठान की ओर से किसान मेला, रक्तदान, स्वास्थ्य जांच शिविर, प्रेरणादायी व्याख्यान और खुली कबड्डी प्रतियोगिता सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पुणे जिला परिषद अध्यक्ष वीर धवल जगदाले ने कहा कि अजीत दादा पवार के जनसेवा, विकास और समाज कल्याण के विचारों को कार्यों में उतारना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। किसान मेले में विशेषज्ञों ने आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी। वहीं स्वास्थ्य शिविर में लोगों की जांच की गई और रक्तदान किया गया। कर्मचारियों के लिए संजय जी आवटे ने प्रेरणादायी व्याख्यान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, अधिकारी, कर्मचारी, खिलाड़ी और नागरिक शामिल हुए। ही गोष्ट होत असताना अतिशय दुर्दैवाने म्हणजे अपघात झाला दादांचा। दादा अपघातामध्ये गेले, पण दादांच्या पाठोपाठ आज सुनेत्रा वहिनी असतील, पारदादा पवार असतील, जयदादा पवार असतील, या सर्वांनी ही कमान सांभाळलेली आहे। तर मग आपल्यासारख्या शेतकऱ्यांचं काम काय आहे की या कुटुंबाला आगामी काळामध्ये साथ देण्याचं काम आपण या ठिकाणी करायचं, त्यांना पाठिंबा द्यायचं। त्यांना राजकीय पाठिंबा नकोय, त्यांना फक्त हा कारखाना व्यवस्थित चालावा। आपल्याला या ठिकाणी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना आज बघा दादा नाहीयेत, तर दादांच्या पश्चात सुद्धा आज या ठिकाणी शेतकरी मेळावा होतोय। आज या ठिकाणी शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळे स्टॉल उपलब्ध झालेले आहेत। अशा तज्ञांचं मार्गदर्शन या ठिकाणी होते। म्हणजे माणूस गेला
तरी त्याची स्मृती आहे आणि ती स्मृती जतन करण्याचं काम आगामी काळामध्ये आपण करायचं. दौंड शुगरची निर्मिती झाली, अंबालिका कारखान्याची निर्मिती झाली, असे असंख्य कारखान्याला दादांनी मदत केलेली. हा तर भाग झाला साखर कारखान्यांचा. वेगवेगळ्या शैक्षणिक संस्था असतील, वेगवेगळ्या क्रीडा क्षेत्रात दादांचं काम आहे, साहित्य क्षेत्रात दादांचं काम आहे. आज मी तुम्हाला सांगतो, मला फार मोठं एका वेगळ्या हे पण सांगावंसं वाटतं की पुणे जिल्हा परिषदेचा मी अध्यक्ष झालो. 4 महिन्यापूर्वी माझी निवड झाली आणि जिल्हा परिषद आज अहिल्यानगरच्या निवडणुका झालेल्या नाहीयेत, पण पुणे जिल्ह्यामध्ये जे निवडणुका झालेत त्या निवडणुकीमध्ये उमेदवार निवडीचा मान दादांनी आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यावर सोपवला आणि शेवटचे उमेदवार आहोत आम्ही दादांनी निवडलेले शेवटचे उमेदवार आहोत. त्याच्यामुळे अध्यक्ष जरी झालो, पुणे जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष म्हणजे देशभरात सगळ्यात मोठी जिल्हा परिषद आज ह्या पुणे से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद काकड़े की रिपोर्ट। पुणे जिलाधिकारी कार्यालय के सामने कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से धरना आंदोलन किया गया, जिसमें हजारों युवा और छात्र शामिल हुए। आंदोलन के दौरान भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। तेज बारिश के बावजूद युवाओं ने उत्साह के साथ आंदोलन में भाग लिया और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठी की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में कार्यक्रम के दौरान मंच पर नेताओं के बीच विवाद की स्थिति बन गई। किसी बात को लेकर हुई तीखी बहस और गहमा-गहमी के बाद माहौल गर्म हो गया। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए मौके पर मौजूद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को थाने ले गई। दोनों से पूछताछ जारी है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस बल भी तैनात किया गया है। मामले की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। उज्जैन के व्यस्त टावर चौक क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर करीब 3:10 पर अज्ञात बदमाश ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को गोली मार दी। गोली बुजुर्ग के पेट में लगने से वो गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और गोली कांड के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आशुतोष क्या हुआ आपको? गोली लगी। घबराओ मत दादा। मैं नहीं जानता। क्या करते हो आप? खेती। कोई दुश्मनी वगैरह? तो काय झगड़ा बड़ा हुआ था क्या? उसी मार दी। कौन लोग के मानना है? दावी वाला एक बुआ। अरे सर यार हमें बताइए क्या मामला मिलेगा इनका? अभी टावर पर गोली चलने की सूचना मिली थी, जिस पर से आशुतोष जो कि उज्जैन के रहने वाले हैं, इन्हें किसी व्यक्ति द्वारा गोली मारी गई थी। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रभुलाल मालवीय जिनके द्वारा ये गोली चलाई गई थी उनको पकड़ा गया है। चूँकि ये रेलवे ट्रैक पर दौड़ रहे थे और दौड़ते समय ये गिर गए तो इनके दोनों ही पैरों में चोट आई है और अभी इनसे कुछ भी पूछा जा रहा है तो ये अलग अलग जवाब दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी स्थिति भी मानसिक स्थिति अभी स्थिर नहीं है। इस बारे में इनसे और बात की जा रही है। प्रारंभिक जांच में क्या मामला लगा? अभी वो कुछ भी सही तरीके से नहीं बता रहे, तो ऐसा लग रहा है कि ये मानसिक रूप से अस्थिर है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। आमला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान और जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय डागा के निर्देश पर शहर कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम आमला को ज्ञापन सौंपकर राहुल गांधी की गिरफ्तारी और दिल्ली में छात्रों पर हुए बल प्रयोग की निंदा की। कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच, छात्रों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर कार्रवाई और प्रधानमंत्री व शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस प्रभारी नीरज सोनी, शहर कांग्रेस प्रभारी शाबिर शाह, पूर्व पार्षद विजय अतुलकर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता दिलीप की रिपोर्ट। जनपद पंचायत जुन्नारदेव के सभाकक्ष में ग्राम पंचायत सचिवों और सह सचिवों की मासिक समीक्षा बैठक मुख्य कार्यपालन अधिकारी रश्मि चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा लेबर बजट, नरेगा परिवारों की ई-केवाईसी सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और ग्राम पंचायतों की समस्याओं के निराकरण पर चर्चा हुई। जिन पंचायतों के कार्य अधूरे पाए गए उनके सचिवों को सीओ रश्मि चौहान ने फटकार लगाते हुए जल्द कार्य
पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी शोभित श्रीवास्तव, सहायक यंत्री अमित दुबे, खंड पंचायत अधिकारी कैलाश गोहिया सहित सभी ग्राम पंचायतों के सचिव और सह सचिव मौजूद रहे। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन शानू के साथ सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। भाजपा के पुतला दहन कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष रुपेश कुमार मंडल ने कहा कि कांग्रेस युवाओं के हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में उठे सवालों पर मौन है। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया, दोषियों पर कार्रवाई और युवाओं को न्याय दिलाने की मांग को लेकर भाजपा के संघर्ष जारी रखने की बात कही। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष रुपेश मंडल, अमिता रक्षित, मृणाल मिश्रा, पवन केसरी, पिंटू अग्रवाल, गायत्री जायसवाल, धर्मेंद्र सिंह, मनोज सिंह पहाड़िया, मार्शल टुडू, रामकृष्ण हेम्ब्रम, वीरेंद्र मरांडी, नगर अध्यक्ष संतोष शाह, रणजीत सिंह, प्रेम शाह, लैटिन दास, संजय शास्त्री, सनी सिंह, रंजीत यादव, देवकांत यादव, जयदेव मुर्मू, कृष्ण केवट, सुमन कुमार, द्वारिका शाह, बम केसरी, मंजीत शर्मा, सिंधु शर्मा, बिरजू मिस्त्री, प्रवीण सिंह, जयंत शाह, महेंद्र शाह, अनुज केसरी, विजय रावत, उमेश गुप्ता, ओम केसरी, कृष्णा नंदन सिंह, अजय वर्मा, दीपक केसरी, अमन राज समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। पूरे देश का पप्पू बुड़बक राहुल गांधी के अमर्यादित बयान और लगातार जो है आपत्तिजनक बयान आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ देने का काम कर रहे हैं। आज पूरे झारखंड प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय में उनका पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसकी आज सभी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। एक और राहुल गांधी बात करती है कि भाई निष्पक्ष परीक्षा हो, परीक्षा लीजिए, वही झारखंड में उनकी सरकार। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में बच्चों की सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस ने असुरक्षित स्कूल वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर ले जा रहे 2 दर्जन से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने कई वाहनों के चालान किए और वाहन चालकों व मालिकों को चेतावनी दी कि बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही पाए जाने पर वाहन सीज किए जाएंगे। अपर परिवहन आयुक्त कानपुर सोनी ने बताया कि रिक्शा में 4 से अधिक सवारी बैठाने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। सर वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सर कितना क्या चेकिंग अभियान में ये स्कूल वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत ये अभियान चलाया गया है कि असुरक्षित वाहनों में बच्चों को ना भेजें। ये हम लोग अपना जो है अपील कर रहे हैं गार्जियन से, और यहाँ मौके पर आकर के हम लोग चेकिंग कर रहे हैं कि किस तरह से असुरक्षित वाहनों पर ओवरलोड बच्चे जो जाते हैं कि 4 सीट की सीटिंग कैपेसिटी किसी में 8 है, किसी में 10 है। इस तरह से असुरक्षित है बच्चों के लिए। इसी के दृष्टिगत आज अभियान चलाया गया। अभी तक कितने सीज किए गए? अभी तक की कार्रवाई में लगभग 24 वाहनों का चालान हुआ है, 10 वाहन सीज किए गए। सर एक वाहन में कितने बच्चे अलाउ किए हैं ई रिक्शे में? ये नॉर्मली देखा जाता है 4 से अधिक नहीं, जो 2 सीटें होती हैं तो 2 बच्चे जा सकते हैं। 4 बच्चों के लिए होता है, और देखने में आ रहा है कि इसमें कहीं उससे ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं। अच्छा, कुछ नाबालिग बच्चे भी सर इसमें ट्री चला रहे हैं, तो उन पर सर किस तरह की कार्रवाई रहेगी? इसको भी देखा जाए कि जब गाड़ी चालान की जा रही है, बंद की जा रही है, तो जो नाबालिग हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। खटारा टेम्पो बिना नंबर के भी वाहन संचालित होगा। असुरक्षित वाहन का मतलब यह है इसमें सभी प्रकार के अभियोग आते हैं। अगर कोई खटारा वाहन भी है तो वो भी उसी श्रेणी में आता है कि असुरक्षित है और उसमें बच्चे स्कूल ना जाए। अभियान सर चलता रहेगा क्या है? अभी तो एक आकस्मिक अभियान चलाया गया है और आगे भी इस पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।